अधिकार है, जिम्मेदारी है कि आप रिपोर्ट कार्ड मांगो कि 10 साल में आपने क्या कहा और क्या किया। महंगाई कम करने की बात करी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, काला धन समाप्त करने की बात करी, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करी। ये सब 10 साल पहले की बात है। और अभी बीजेपी क्या बोल रही है? अमृत काल चल रहा है, 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे। और 24, 26, 30, 35, 2047 सीधे, ताकि वो पूछे नहीं तो तुमने 10 साल में क्या किया। 2 बार सरकार बनाई, पूरे बहुमत की सरकार बनी देश में, और बहुत लंबे समय के बाद बिना गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और सरकार की जनता ने बनाई। उस जनादेश को हमने स्वीकार किया। राजस्थान में 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। हमने जनता के आदेश को स्वीकार किया। लेकिन जो सरकार बनी है उसने 10 सालों में प्रदेश के लिए क्या किया? तो सांसद चुनकर गए 25 के 25 राजस्थान से, उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया? अभी विधानसभा के चुनाव हुए, हम सरकार नहीं बना पाए। उस बात का दुख हमें। हर बार राजस्थान में सरकार बनती है और फिर हम हार जाते हैं। 30 साल हो गए, चुनाव जीतो, सरकार बने, फिर हम 5 साल बाद हार जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में दोबारा बनती नहीं। दिल्ली में शीला जी मुख्यमंत्री थी तो लगातार 3 बार कांग्रेस सरकार बनी। असम के मुख्यमंत्री गोगोई साहब थे, लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लगातार 2 बार जीते। हुड्डा साहब हरियाणा में 2 बार जीते। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं बन पाती है, लेकिन बदकिस्मती से राजस्थान में हम लोग सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाते। बहुत कोशिश हम लोगों ने करी, और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार चुनाव में जो हार जीत का अंतर था वोट प्रतिशत का, वो 1 या 2% का, ज्यादा नहीं था। हम पहले हारते थे तो कभी 20, 21, कभी 50, 55। इस बार हम 70, 71 विधायक जीत कर गए, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। तो ये एक और मौका हमको मिला है अपनी भूल सुधारने का। और पूरे देश में, पूरी दुनिया देखना चाहती है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से उनकी जरूरत। आप सब देख रहे हो देश में जो बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ देश में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। कोई नेता, कोई दल, कोई पार्टी, कोई सरकार कहने की बातें, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने ये निर्णय लिया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और सब पक्षों की बात सुनने के बाद सब पक्षों ने अपनी दलील रखी। अंत में जो निर्णय कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का था, हम सबने स्वीकार किया। शांतिपूर्वक तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वहां का जो निर्णय आता है वो सारे देश को स्वीकार होता है। क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आस्था है कि कोर्ट का जो आदेश है वो निष्पक्ष होगा, वो सारी दलील सुनने के बाद जो सही होगा वो उस काम को करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंसान है, वो आसमान से नहीं आया, लेकिन उसके निर्णय को हम मानते क्यों हैं? क्योंकि उस संस्था की विश्वसनीयता है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का आदेश देता है, हम लोग उसको मानते हैं क्योंकि हमें विश्वास है। दुर्भाग्य से 70 साल से जो संस्थाओं को हमने पोषित करके मजबूत बनाया, उन संस्थाओं को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, सुप्रीम कोर्ट पर जनता का विश्वास खत्म हो गया तो झगड़ों को रोकेगा कौन? आप आदेश को मानने से मना कर दो तो क्या हालत देश में होंगे? संस्थाओं को कमजोर करने का परिणाम ये होता है कि जनता बातों को मानती नहीं है। अगर संस्था पारदर्शी नहीं है, संस्था विश्वसनीय नहीं है, चयन प्रक्रिया में संदिग्ध है, तो कौन मानेगा? निर्वाचन आयोग है, कोर्ट कचहरी है, ये संस्थाएं हम लोगों ने बनाई। अलग अलग सरकारें रही, गैर कांग्रेस सरकार भी रही, लेकिन किसी सरकार ने 10 सालों तक संस्थाओं को कमजोर करने का काम नहीं किया। नारा देती है बीजेपी 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, उनका कोई रोकने वाला नहीं। अब तुम 400 पहली पार कर लिए तो चुनाव भी क्यों करा रहे हो? और
तुम 400 जीत रहे हो तो हमारे नेता ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस के तोड़ तोड़ के? तुम्हारे कितने नेता हैं तो तुम औरों की पार्टी को तोड़ के नेता क्यों ले जा रहे हो? जैसा तुम मतलब से खींच रहे अंदर वो समझ गए किसान परेशान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, नौजवान 10 साल से ऊब गए। वही भाषण, वही इश्तिहार, वही टेलीविजन, वही होर्डिंग, वही पोस्टर। लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे प्रदेश में आज एक बदलाव का माहौल है। पूरे प्रदेश में घूमा हूं, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, दौसा, माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, हर जगह सब लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा। 4 जून को परिणाम आएंगे, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया चाहती है, देश चाहता है, मतदाता चाहते हैं। अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। इस सरकार का रवैया देखो आप। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, जो बॉन्ड होते हैं वो चंदा इकट्ठा करने का तरीका है। चंदा दो, ठेका लो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश किया कि दुनिया को बताओ किससे कितना पैसा लिया है। हजारों करोड़ चंदा बीजेपी ने अपने खाते में जमा करा रखा है। कोर्ट ने बोल दिया ये चंदा गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी के खातों को बंद नहीं किया। 1994 में कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया था, 94 में उस नोटिस का हवाला देके कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। चुनाव के ठीक चुनाव में आप प्रमुख विपक्षी दल के खातों को बंद कर दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, सरकार की पूरी ताकत नेताओं की आवाज दबाने में लग जाए, और निर्वाचन आयोग आंख मूंद के बैठा है। बीजेपी के खातों को हाथ नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि चुनाव चल रहा है, कांग्रेस के खाते खोलो। अब तो खातों को बंद कर दोगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये चाहते ही नहीं। 400 पार तो साथियों राजीव गांधी जी के पास आए थे सांसद, 400 पार। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाजपा खत्म कर दूंगा, भाजपा मुक्त देश बना देंगे। 147 सांसदों को एक दिन में आप निलंबित कर दो और फिर पीछे से कानून पास करा दो। ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप धौलपुर के लोग हो, पुराना रिश्ता आपसे हमारा रहा, यहाँ बहुत आपने घुमाया, बहुत घुमा मैं। इलेक्शन था, ये रोज बोरा जी बैठे हैं यहाँ पर, रमेश जी बैठे हैं। उपचुनाव था, बीजेपी की सरकार थी, उसको बदलना जी आप बधाई की करने लगता है, आप बधाई पर गए। आप बदलना जी की कहानी बहुत विचित्र कहानी है। बदलना जी करते थे ठेकेदारी। उपचुनाव हुआ और बैर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय पारिया साहब, उनके परिवार का वहां पे बहुत वर्चस्व था। हम बदललाल जी को पार्टी में लेकर आए, उनको उपचुनाव का चुनाव लड़वाया और जितने यहाँ नेता बैठे इन सब ने अपनी जेबों से पैसे खर्च कर एडी चोटी का जोर लगाकर वो उपचुनाव, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, पूरी सरकार लग गई, लेकिन बैर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीती, बदललाल जी विधायक बने। और उस समय दलित समाज के लेकर आप पहले विधायक चुन कर गए थे कांग्रेस में। हम बीसी के विधायक थे, एससी का कोई विधायक नहीं था। ये पहले दलित समाज के विधायक चुने थे बैर विधानसभा उपचुनाव में। फिर सरकार बन गई, फिर बदललाल चुनाव जीत गए, हमने सहयोग किया, मंत्री बने, लेकिन विभाग कच्चा पक्का था। कौन सा? होमगार्ड वाला। हमने कोशिश करी कि मंत्रालय होमगार्ड का मिला, लेकिन फिर अशोक गहलोत जी ने तुम्हारी मदद करी, फिर सीधा बोल भागते तो मेरे पास था, पीडब्ल्यूडी को और काम किया पूरे प्रदेश में। और आज पार्टी ने इनका भरोसा कर इनको टिकट दिया। टिकट बहुत से लोग मांगते हैं लोकसभा, लेकिन सबसे बात करने के बाद, सबसे चर्चा करी पूरे जिले में, करौली सबसे बात करने के बाद, जो सबसे उपयुक्त, जो सबको साथ लेकर जो बढ़िया चुनाव लड़ सके, अच्छा पूरे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके चुनाव लड़ सके, उस व्यक्ति को पार्टी चुनती है। और बदललाल जी को यहाँ से हमने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, मैं तो आपसे इनके लिए वोट मांगने आया हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये मत सोचो कि इसको टिकट मिला, ये इस समाज का है, कौन जाटर कौन, फटीक कौन, लेगर कौन, कोली कौन, ये सब, ये पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये जीत पार्टी की होगी। जितने तमाम नेता बैठेंगे सब बदललाल जी की जमानत देने आपको आए हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र, धौलपुर जिला
यहाँ पर पिछली बार हम लोग जीत नहीं पाए थे लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इस बार में आपसे निवेदन है सारी बातें हम भूलें, भविष्य की तरफ देखें और यहाँ पर ये चुनाव अगर पार्टी जीतकर जाती है तो हमारे हाथों को ताकत मिलेगी। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद पैदल चले 4000 किलोमीटर, हम न्याय की बात करते हैं और गारंटी जो है मुझे अच्छी तरह याद है, हिमाचल के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा हम ये गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को सब पसंद आ गया और जब उनको कुछ पसंद आ जाता है तो वो पूरा उसको ले लेते हैं। सरदार पटेल जी को ले लिया, सफाई अभियान को ले लिया, जीएसटी को ले लिया। बीजेपी ने जीएसटी का विरोध किया, एफडीआई का विरोध किया, अमेरिका के साथ परमाणु पर करार हुआ उसका विरोध किया, लेकिन जब सरकार में आते तो सब अपना लेते। तो गारंटी जो शब्द है ये कांग्रेस ने पहली बार हिमाचल में इस्तेमाल किया था। अब हर जगह देखता हूं तो प्रधानमंत्री वो गारंटी गारंटी, तो क्या गारंटी की गारंटी है मेरी गारंटी की गारंटी है, लेकिन असली गारंटी जो है गारंटी वो आप सब लोगों के हाथ में है, जिसका बटन दबाओगे उसी को सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए 19 तारीख को हम सबको मिलकर हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाया है, किसान गरीब दलित, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, सरकार बनाने को कितने सांसद चाहिए? 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। इनको 400 क्यों चाहिए मुझे बताओ भाई? 10-5 ऊपर नीचे कर लो, 72 82 92 300 गोल मोल कर लो, 400। कहीं ना कहीं की नियत ये है कि संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, जिस कारण से आज धर्मलाल जी एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मंत्री बने, वो जो संविधान में प्रावधान है गरीबों का, दलितों का आरक्षण है, उनको मदद देने का जो प्रावधान है, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और फिर आपने कभी देखा है भाजपा के बड़े बड़े नेता आगे बोलते हैं नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं अरे तुम बोल ही क्यों रहे हो? अगर ये चर्चा नहीं है तो सफाई भी देनी पड़ रही है। जैसे लोग जाकर छापे लगाते कांग्रेस नेताओं के ऊपर, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का, फिर कहते हैं अरे भाई डर क्यों रहे हो, छापा पड़ने दो, कुछ नहीं मिलेगा तो छूट जाना, या कचहरी चले जाओ, कोर्ट से छूट के आ जाना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें बदलाव नहीं करना तो आप सफाई क्यों दे रहे हो? बार बार गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ रहा है। अम्बेडकर का संविधान है उसको हम नहीं छुएंगे। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बोलना पड़ा उनको, या सोनिया गांधी ने भी बोला हो? क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी सोच घमंड और अहम की हो गई है, इसलिए तवे पे रोटी के पलटने का समय आ गया है। मैं पूरे प्रदेश और देश में अलग अलग राज्यों में गया हूं, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। 36 चारों धर्म के नेता मिलकर आप सब कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आज त्योहार का दिन था, सुबह सुबह का टाइम है, रोहितपुरा जी को, चीकू साहब को, रमेश मीना जी को, घनश्याम जी को मैंने कहा भाई मेरे को आज जाना उत्तराखंड, हमारे विधायक, और ये इनका मतलब था हरिद्वार घूमने के लिए आओ, वंश चलना शुरू कर दिया। हम सब एक दिन हरिद्वार पहुंच जाएंगे, वो तो घूमने के लिए बुला रहे हैं आपको, ऐसा तो ना कह रहे हैं। तो त्योहार के दिन आप सब यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना, और मुझे लगता है कि पूरे देश में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और आप लोगों ने इत्मीनान से हमारी बात को सुना, मुझे पूरा विश्वास है 19 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, आपके सांसद बनेंगे। घनश्याम ने भी चिंता कर रहे थे, कहते भाई ये रंजनलाल जी से जीतने के बाद मिलने का टाइम पे रोज बोला लेना पड़ेगा, रंजनलाल जी मिलना है तो रोज बोला ही टाइम देंगे, ऐसा नहीं है। रंजनलाल जी जीतेंगे तब भी आपके बीच में रहेंगे, काम करेंगे, पहले भी आपके बीच में काम किया है। इसलिए उम्मीदवार, विचारधारा, पार्टी, परफॉर्मेंस सब देखने के बाद हमारा पहला भारी है, इसलिए आप वोट देकर जिताओ। आपसे निवेदन करने आया था, और आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आप फलो फूलो आगे बढ़ो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।